हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक स्मार्ट बैंकिंग। आज आपके साथ एक खबर लेके आई हूँ। जो लोग उम्रा करना चाहते हैं मीज़ान बैंक के थ्रू, मीज़ान बैंक ने एक स्कीम निकाली है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर उम्रा करवाएंगे आपको। अगर कोई बंदा उम्रा करना चाहता है मीज़ान बैंक के थ्रू, तो वो कौन से शराइत होंगे जिनको अमल करके आप जिनके ऊपर जिसके थ्रू आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बताऊँगी कि आपने अप्लाई कैसे करना है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल होंगी, क्या नहीं शामिल होगा, और पूरा A to Z जितना भी प्रोसीजर है उसमें वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है, देखिए मीज़ान बैंक कह रहा है कि हम आपको कंप्लीट पैकेज देंगे, हम आपको वीज़ा प्रोसेसिंग देंगे। ठीक है, उसके अलावा हम आपको क्या देंगे, थर्ड पे वो कह रहा है कि हम आपको टिकट्स प्रोवाइड करेंगे, एकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे और आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसके अलावा डबल उम्रा की सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और डिफरेंट ज़ियारतें करवाई जाएंगी जो आप ज़ियारतें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, इसकी सारी डिटेल अब हम देखते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, इसमें हमारे पास ना मीज़ान बैंक आपको 3 पैकेजेस देता है, 13 दिन का, 17 दिन का, 15 दिन का और 1 महीने का पैकेज भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, आप देखते हैं हमने इस पर अप्लाई कैसे करना है। और इसमें 2 स्टार्स भी हैं, 3 स्टार्स भी हैं और 5 स्टार्स होटल्स भी हैं जिसमें आपको एकोमोडेशन मिलेगी। देखते हैं इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट शुड नॉट बी मोर देन 40% फॉर नेट मंथली इनकम फॉर सैलरीड पर्सन। अच्छा, इसमें ना 2 प्रोसीजर हैं। या तो अगर आप चाहते हैं तो सारी की सारी अमाउंट एक ही दफ़ा पे कर सके, उम्रे या हज पे जा सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में पे करें। ठीक है, 12 महीनों के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ती है। अदर रिक्वायरमेंट्स में आते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि जो उम्रे पे जाना चाहता है वो 25% डाउन पेमेंट करेगा पहले। जो पैकेज आपका बनेगा उसकी 25% अमाउंट आपको पहले देनी पड़ेगी। जो हज के जाना चाहता है वो 50% अमाउंट पहले देना पड़ेगा और उसको जो बाकी का रह जाएगा 75% वो 12 महीने उम्रे के लिए बता रही हूँ, 12 महीनों में आपको देना है। ठीक है, इसके ऊपर प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। जो काम करने की फ़ीस है वो 3000 है, वो आपको पड़ेगी। ठीक है, उसके आगे लिखा हुआ है वीज़ा रिक्वायरमेंट्स में हम चलते हैं डायरेक्ट। वीज़ा रिक्वायरमेंट वो क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट साइज़ आपके पास फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 पिक्चर्स होनी चाहिए जिसका बैकग्राउंड वाइट होगा, जो पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होती हैं। ठीक है, और जो शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, साइंड कॉपी होनी चाहिए जो आपने सेलेक्ट किया पैकेज उसकी। ठीक है, ये होगी रिक्वायरमेंट। आगे डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से चाहिए, डॉक्यूमेंट्स को हम चेक कर लेते हैं। एलिजिबल क्राइटेरिया में वो क्या कह रहा है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, नौकरी करते हैं तो 25,000 की आपकी तनख्वाह होनी चाहिए। बिजनेसमैन है तो 50,000 आपकी तनख्वाह लाजमी होनी चाहिए कम से कम। ठीक है, ये 2 क्राइटेरिया है कि अगर सैलरी वाला पर्सन है तो 25,000 और अगर बिजनेसमैन है तो 50,000 लाजमी आपकी सैलरी होनी चाहिए। 50,000 का आपका बिज़नेस का प्रॉफिट होना चाहिए या मार्जिन होना चाहिए जो आपको मिलता रहे। ठीक है, कम से कम ये जो एम्प्लॉय है, सर्वेंट है, वो 20 साल की होनी चाहिए उसकी उम्र, और जो बिज़नेसमैन है वो 20 से लेकर 60 साल उसकी मैक्सिमम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद कहता है कि एम्प्लॉयमेंट टेन्योर 1 साल आपको हो गया हो, जिस जगह पे आप नौकरी करें हो वहाँ पे नौकरी करते हुए आपको 1 साल हो गया हो, और जो बिज़नेसमैन है उसके लिए 2 साल हो गए हो बिज़नेस को चलाते हुए। ठीक है, ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं कि बिज़नेसमैन को 2 साल हो गए हो और जो आपका मुलाज़म है उसको 1 साल लाजमी हो गया हो जिस जगह पे वो नौकरी कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हम देख लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि एक एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप लोगों को सबमिट करवाना है। एप्लीकेशन फ़ॉर्म एक देख लेते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपको ना मीज़ान बैंक से कहीं से भी कोई भी ब्रांच में जाएँ वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म मिल जाएगा। ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म पहली रिक्वायरमेंट है जिसको फिल करना है, जिसको पुर करना है, और उसके साथ आपने लगानी है शनाख्ती कार्ड की एक कॉपी। ठीक है, एक लगानी है आपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर अपनी तस्वीर, एक आपने लगानी है 6 महीने पहले की बैंक स्टेटमेंट, 6 महीने की स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट लगानी है, पे स्लिप लगानी है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लगाना है और डिक्लेरेशन फॉर्म ऑफ फाइनेंस का ये लगानी है। ये 6-7 रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, ये आपने सारी एप्लीकेशन के साथ लगा के और इस एप्लीकेशन को फिल करके मीज़ान बैंक में जमा करा देंगे। ठीक है, इसके आगे पैकेज वगैरह भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अगली बात कर रहे हैं बिजनेसमैन के लिए भी यही है कि उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, शनाख्ती कार्ड कॉपी देनी है, तस्वीर देनी है, 12 महीनों का अपना बिज़नेस का बैंक स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, उसके बाद NTN फॉर्म देना है, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंसिंग देनी है। अगली चीज़ हम उसके आगे डिस्कस कर चुके हैं कि मिनिमम 25% आपको उम्रे के लिए देना पड़ेगा डाउन पेमेंट में। ठीक है, डाउन पेमेंट वो क्या कह रहा है कि 25% आपको डाउन पेमेंट पहले करनी पड़ेगी, 75% की आप उसकी इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं जो 1 साल के अंदर अंदर आपने देनी है। अच्छा, ये हज और उम्रे दोनों के लिए सेम है, सिर्फ इसका फ़र्क ये है कि डाउन पेमेंट हज के ऊपर 50% हो जाती है और प्रोसेसिंग फ़ी जो उनकी 3000 है, और इस काम को करने में 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, 10 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। अच्छा, ये ना क्या करते हैं, हर 4 महीने के बाद ना अपनी कैलकुलेशन पेमेंट चेंज होती रहती है।
इकोनॉमी के मुताबिक। तो आप इस बैंक में जाएँ, किसी भी ब्रांच में चले जाएँ, वो आपको पैकेज के मुताबिक, अगर आपने 13 दिन का लेना, 15 दिन का लेना, उसके मुताबिक आपकी पेमेंट वगैरह चेंज होती रहेगी, उसके मुताबिक आपका क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। तो जितनी भी होगी फ़ीस वगैरह वो आपको बता देंगे, आपको गाइड कर देंगे। वो एप्लीकेशन के साथ चीज़ें आपने उनको पकड़ा देनी है। इस तरह आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन वगैरह जो सी हैं वो अमाउंट चेंज होती रहती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इस तरह की और ख़बर आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।